नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। आज की वीडियो का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो चूज किया है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है या जिनका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है जब आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू सेंड योर अपडेटेड रिज्यूमे। आपको हमेशा अपना लेटेस्ट अपडेटेड रिज्यूमे ही अप्लाई करना है या भेजना है या अपने साथ कैरी करना है। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि अपना जो अपडेटेड रिज्यूमे है वो कैरी नहीं करते और बोलेंगे इंटरव्यू के अंदर, सर मैं भूल गया निकालना या अपडेट करना भूल गया। तो जब आपको पता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हो और आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि अपना जो रेज्यूमे है वो सारी डिटेल के साथ विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपको वो अपडेट करना है और लेटेस्ट रिज्यूमे ही कैरी करना है। तो ये गलती आप कभी ना दोहराएं कि आप अपना पुराना रेज्यूमे लेकर इंटरव्यू के लिए पहुंचे। रिज्यूमे बनाते वक्त आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको रिज्यूमे के टॉप साइड पे अपनी पिक्चर हमेशा लगानी है। इसका एक ये बेनिफिट होता है कि जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यूअर को बाय फेस याद रहती हैं। तो आपको अपनी तस्वीर रिज्यूमे के टॉप साइड पे मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं इंटरव्यू के अंदर वो होती है कि वो अपनी जो एक्सपीरियंस है या जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं उसको प्रॉपरली मेंशन नहीं करते। इंटरव्यू को पूछना पड़ता है आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, किस साल में की, क्या परसेंटेज मिली थी। तो आपको क्या करना है कि जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, किस ईयर में की है, आपकी जो परसेंटाइल थी वो क्या रही है, तो आपने ये सारी चीजें इन डिटेल अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी है। इसी तरीके से जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है या आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको इन डिटेल कि आपने एबीसी कंपनी में इस साल से लेके इस साल तक काम किया और इस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया। तो आपने क्या करना है कि अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है और जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है उसको इन डिटेल रिज्यूमे के अंदर मेंशन करना है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं इंटरव्यू के अंदर अपने रिज्यूमे के अंदर, वो क्या करते हैं कि अपने रिज्यूमे के अंदर जो उनका करंट जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन नहीं करते कि जो अभी वो एग्जिस्टिंग कंपनी या जिस कंपनी को छोड़ चुके हैं वहां पर क्या काम कर रहे थे और किसको रिपोर्ट कर रहे थे। ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता। सिंपल लिख देंगे कि वर्किंग एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर इन एबीसी कंपनी। तो आपको क्या करना है, इन डिटेल अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई मेरा काम था वहां पे प्रोडक्शन प्लानिंग करना, मशीनों को लोड प्लान देना, एफिशिएंसी मॉनिटर करना, प्रोडक्टिविटी मॉनिटर करना। तो ये सारी चीजें आपको अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे क्या इंपैक्ट जाता है कि इंटरव्यूअर को आपके बारे में इन डिटेल सारी चीजें पता चल जाती हैं कि आपने पिछली कंपनी के अंदर क्या क्या काम किए हैं। प्लस आप किसको रिपोर्ट करते थे, डायरेक्ट प्लांट हेड को रिपोर्ट करते थे, ऑनर को रिपोर्ट करते थे या किसी मैनेजर को रिपोर्ट करते थे। तो तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और आपकी रिपोर्टिंग ये आपने अपने पिछले वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जरूर मेंशन करनी है। चौथी गलती क्या करते हैं लोग कि जब अपना रिज्यूमे राइट करते हैं तो क्या करेंगे, दूसरे किसी का रिज्यूमे लिया उसको कॉपी पेस्ट मार दिया। कॉपी पेस्ट मारा तो उसमें क्या हुआ कि कुछ चीजें ऐसी आ गई जो आप कर ही नहीं रहे हो या आपने कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स डाल दी जिनका आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता। अक्सर क्या होता है, मैं इंटरव्यू जब लेता हूं लोगों के तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हम एमआईएस बनाते थे, ये करते थे, केआरए बनाते थे, केपीआई बनाते थे। लेकिन जब उनसे पूछो भाई एमआईएस क्या होता है, फुल फॉर्म बता दो, कुछ अता पता नहीं। ऐसे ही 5S लिख देंगे, जी मुझे 5S आता है पूरा। भैया 5S के 5 स्टेप क्या होते हैं, अता पता नहीं, सब एक्टिविटी गुड। तो आपने क्या करना है, इन रियलिटी जो आपका काम है या जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है या जो आपकी नॉलेज है वही आपको मेंशन करनी है रिज्यूमे के अंदर। इसके अलावा कोई भी फालतू चीज जो है वो आपने मेंशन नहीं करनी। आप लोग क्या सोचते हैं कि हाई फाई वर्ड लिख देने से ना इंटरव्यू के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा, लेकिन
जब इंटरव्यूअर उन चीजों के बारे में आपसे पूछता है और आप नहीं बता पाते हो, तो इंटरव्यूअर के ऊपर उस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो आपने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करना है जो आपको नहीं पता, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। ऐसी कोई भी चीज आपने अपने रिज्यूमे के अंदर नहीं डालनी है। सबसे आखिरी और सबसे कॉमन गलती अक्सर लोग क्या करते हैं कि गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। मैंने अक्सर देखा है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूं या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उनके साथ इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ हूं, तो लोग क्या करते हैं, गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। चाहे वो naukri.com के थ्रू हो या किसी कंसल्टेंट के थ्रू हो, वो क्या करेंगे, नौकरी पाने की इच्छा में गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। एक्सपीरियंस है उनका प्रोडक्शन लाइन का, लेकिन अप्लाई कर दिया क्वालिटी लाइन के लिए। या उनको चाहिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर और उनका एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन मैनेजर का, पहुंच जाएंगे वहां पर। जब इंटरव्यूअर पूछेगा जी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है या आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो बोलेंगे जी प्रोडक्शन मैनेजर। इंटरव्यूअर इसके बाद जवाब देगा जी हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर की जरूरत है। नहीं नहीं सर, मैं कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। तो नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें राइट जॉब के लिए अप्लाई करना है, राइट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और राइट जगह इंटरव्यू देने जाना है। ये गलती कभी ना करें। इस चीज का इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत ही गलत इंपैक्ट जाता है। अब जब आप ऐसी कंपनी में पहुंच गए, गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो अगर कभी उस कंपनी में आपकी क्वालिफिकेशन या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अगर वैकेंसी आती है, तो आपका नाम पहले ही काट दिया जाएगा। अगर आप वहां अप्लाई करेंगे कि भाई ये तो बड़ा गलत बंदा है, गलत जगह अप्लाई कर देता है, गलत पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें राइट जॉब के लिए ही अप्लाई करना है। तो मैंने 5 चीजें क्या क्या बताई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमें अपना रिज्यूमे अपडेटेड रखना है और उसमें प्रोफाइल पिक्चर मेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या वर्क एक्सपीरियंस है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। तीसरी चीज है जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन था, प्रीवियस कंपनी में किसको रिपोर्टिंग करते थे, वो सारी चीजें इन डिटेल मेंशन होनी चाहिए रिज्यूमे के अंदर। चौथी चीज है कि हमने अपने रिज्यूमे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जिसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। पांचवी और सबसे आखिरी चीज है कि हमें राइट जॉब के लिए ही या राइट पोस्ट के लिए ही एज पर आवर क्वालिफिकेशन, एज पर आवर एक्सपीरियंस ही हमें अप्लाई करना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।